समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका घर कहना भी ठीक नहीं होगा। टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसके छत पर सूखी घास और दीवारों में जगह जगह दरारें थी। बरसात के दिनों में पानी अंदर टपकता था और तेज हवाओं में झोपड़ी कहरा उठती। इसी झोपड़ी में रघु अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। उनके पास ना तो जमीन थी ना धन दौलत, बस था तो एक पुराना जाल, एक लकड़ी की नाव और ढेर सारी मेहनत। रघु का जीवन समुद्र से जुड़ा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, अपनी नाव को समुद्र में उतारता और मछलियां पकड़ने निकल पड़ता। कभी किस्मत साथ देती तो कभी अच्छी मछलियां मिल जाती, कभी खाली हाथ लौटना पड़ता तो जो मिलता उसे ही घर चलता। सुमन उसकी कमाई से घर संभालती, थोड़ा सा चावल, कुछ सब्जियां और कई बार तो सिर्फ नमक रोटी। सुमन स्वभाव से शांत और धैर्यवान स्त्री थी। गरीबी को उसने कभी अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने दिया। वो जानती थी कि रघु पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है। जब वो कभी कम मछलियां लाता, सुमन मुस्कुराकर कहती, कोई बात नहीं, आज कम है तो कल ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन रघु के मन में अक्सर एक टिस उठती, काश वह अपनी पत्नी को बेहतर जीवन दे पाता। एक दिन समुद्र कुछ अलग ही था। लहरें शांत थी और हवा में अजीब सी स्थिरता थी। रघु ने जाल डाला पर काफी देर तक कुछ नहीं फंसा। निराश होकर वह जाल समेटने ही वाला था कि अचानक जाल भारी हो गया। उसने पूरी ताकत लगाकर खींचा। जाल में एक बड़ी मछली, चमक चमत्कार मछली फंसी थी। उसकी आंखें अनोखी थी, मानो कुछ कहना चाहती हो। जैसे ही रघु ने मछली को नाव में डाला, वो बोल उठी, मुझे मत मारो मछुआरे, मैं कहा कोई साधारण मछली नहीं हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रघु चौंक गया। उसने कभी बोलने वाली मछली के बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थी। डर और आश्चर्य से उसकी आवाज कांप गई। तुम बोलती हो? मछली ने उत्तर दिया, हाँ, मैं समुद्र की एक विशेष मछली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। रघु कुछ पल चुप रहा। उसके मन में कई विचार आए, पैसा, बड़ा घर, सुख सुविधाएं। लेकिन फिर उसने सुमन का चेहरा याद आया, उसकी सादगी और संतोष। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम आजाद हो। यह कहकर उसने मछली को वापस समुद्र में छोड़ दिया। मछली नाथ ने जाते जाते कहा, जब कभी जरूरत हो समुद्र किनारे आकर मुझे पुकारना। रघु खाली हाथ लौटा। सुमन ने पूछा, आज कुछ नहीं मिला? रघु ने पूरी घटना उसे बता दी। सुमन ने ध्यान से सुना और बोली, तुमने बहुत अच्छा किया। किसी की आज़ादी से बड़ा कोई धन नहीं। कुछ दिन सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। फिर एक दिन तेज तूफान आया। कई दिनों तक रघु समुद्र में नहीं जा सका। घर में खाने तक की कमी हो गई। सुमन ने अपने गहने बेच दिए, फिर भी हालात मुश्किल बने रहे। एक रात सुमन बोली, रघु, अगर वो मछली सच में मदद कर सकती तो उससे कुछ मांग लेने में क्या बुराई है। हम ऐसे नहीं, बस जीने लायक साधन चाहते हैं। रघु दुविधा में पड़ा, लेकिन पत्नी की हालत देखकर उसका मन पसीज गया। अगले दिन वह समुद्र किनारे गया और मछली को पुकारा। थोड़ी देर में वह चमत्कारी मछली प्रकट हुई। कहो, क्या चाहिए? मछली ने पूछा। रघु ने झिझकते हुए कहा, बस इतना कि हम रोज का भोजन मिल सके और सुमन को कष्ट ना उठाना पड़े। मछली ने सिर हिलाया और समुद्र में गायब हो गई। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रघु को रोज अच्छी मछलियां मिलने लगी। उसकी नाव कभी खाली नहीं लौटती। गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। सुमन खुश थी लेकिन संतुलित। उसने अपने कभी ज्यादा मांगा नहीं। समय बीतता गया। एक दिन गांव के कुछ लोग नए नए कपड़े और बड़े घरों की बातें करने लगे। सुमन के मन में भी एक छोटी सी चाह जगी। उसने रघु से कहा, अगर हमारा घर थोड़ा मजबूत हो जाए तो बरसात में परेशानी ना होगी। फिर मछली के पास गया। मछली ने बिना नाराज हुए उनकी इच्छा पूरी कर दी। झोपड़ी की जगह एक पक्का छोटा सा घर बन गया। अब सुमन को थोड़ा और अच्छा चाहिए था। फर्नीचर, अच्छे बर्तन, सामान। हर बार रघु मछली के पास जाता और इच्छा पूरी होती जाती, लेकिन हर बार मछली की आंखों में थकान बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुमन ने कहा, क्यों ना हम गांव के सबसे अमीर बन जाएं। रघु घबरा गया, इतना काफी नहीं है क्या? लेकिन सुमन अब संतोष खोने लगी थी। रघु मजबूर होकर फिर समुद्र गया। इस बार समुद्र उथल पुथल में था।
मछली आई पर उसकी चमक फीकी थी। रघु ने कांपते आवाज में बताया। मछली ने दुखी होकर कहा, लालच का कोई अंत नहीं, यह तुम्हारी आखिरी इच्छा है। जैसे ही रघु घर लौटा उसने देखा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। वही टूटी झोपड़ी, वही गरीबी। सुमन जमीन पर बैठी रो रही थी। रघु ने उसे उठाया और कहा, हमने संतोष खो दिया था, इसीलिए सब चला गया, पर हमारे पास अब भी एक दूसरे का साथ है। सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, गरीबी बुरी नहीं, लालच बुरा है। उस दिन के बाद दोनों ने मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने का निश्चय किया। वो फिर से खुश रहने लगे क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, अगर आपको हमारे इस चैनल की स्टोरी पसंद आती होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।